12 रबीउल अव्वल का दिन आया, सुबह चाश्त का वक्त है, 9:30-10 बजे का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली, साहबा इकराम का तांता लगा हुआ है, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला का सर वो नूरानी चेहरा सामने है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहों को उठाया, अपनी चहीती बीवी के चेहरे पर डाला और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। साहबा इकराम को देखा और फिर अपने सीधे हाथ को उठाया, या रफ़ीक़ आला कहा, हमेशा के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों में उठा लिया और ये जस्द खाकी को अल्लाह ज़मीन के हवाले कर दिया। हाथ ज़मीन पर गिरा, सहाबा किराम की आंखों से आंसू जारी हो गए। एक सकता था जो सहाबा किराम के अंदर, एक गम की लहर थी जो सहाबा किराम के अंदर, जो टिक नहीं सकती थी। सहाबा किराम परेशान है, मसल रहे हैं, हाथों को एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। 12 रबीउल अव्वल का दिन, साहबा परेशान है कि अब रसूल अल्लाह किसको पुकारा जाए, वही का नुज़ूल कैसा देखा जाए, कैसी वो आवाज को अपने कानों में बसाया जाए। अल्लाह ने हर चीज को छीन लिया है। अल्लाहु अकबर। उमर बिन खत्ताब की मोहब्बत का अंदाज तो देखो, मदीने मस्जिद नबवी के सहन में तलवार नंगी लिया हुआ टहल रहा है। उमर बिन खत्ताब बड़ी आवाज में कह रहा है, अगर कोई आदमी आकर के ये कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इंतकाल कर गए हैं तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। ये मोहब्बत का अंदाज था हजरत उमर की। अबू बकर सिद्दीक ने आकर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144 पढ़कर सुनाई, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी और रसूल थे, आए, बहुत सारे रसूल आए चले गए, क्या ये रसूल कत्ल कर दिया जाए, मर जाए तो क्या तुम इस्लाम से एड़ियों के बल फेर जाओगे? नहीं, अल्लाह अभी बाकी है, उसकी इबादत हमें करना है। जैसे उमर बिन खत्ताब के कान में ये अल्फाज पड़े कि नबी का इंतकाल हो गया है, नबी वफात पा चुके हैं, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, उमर बिन खत्ताब अपने नाम के अंदर तलवार को डालकर कहते हैं कि नबी का इंतकाल हो गया है। सुभान अल्लाह। ये थी मोहब्बत सहाबा किराम की। 12 रबीउल अव्वल को गमगुसार थे मेरे साहबा। उम्महातुल मोमिनीन परेशान थी, माँ आयशा सकते की हालत में थी। ऐसा महसूस होता था कि एक मुजस्सिमा है जो रखा हुआ है, कुछ बोलती नहीं, कुछ देखती नहीं। अपने सरताज से जुदाई का मौका था। अब मुस्कुराकर बात करने वाला दुनिया में इनके अलावा कोई नहीं था। गम और खुशी में साथ देने वाली शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से हमेशा के लिए रफ़ीक़ आला के पास चले गई। वो 12 रबीउल अव्वल का दिन था। सड़कों पर मत निकलिए, झंडियाँ मत लगाइए, नारे मत लगाइए, जो है हंसी मजाक मत कीजिए। और ये कौम भी बड़ी अजीब है, नवासे की मौत पर गम मनाती है, नाना की मौत पर जश्न मनाती है। ये अजीब सी कौम है।